हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। आज हम थ्योरम लर्न करने वाले हैं और थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यह जो थ्योरम है आज हम लर्न करने वाले हैं। सो आज हम एक थ्योरम ही क्यों लर्न करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है वो बेस है इसके ऊपर। मतलब कि आपको जितने अच्छे से आज का थ्योरम समझेंगे उतने आसानी से आप प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए, क्योंकि पूरे थ्योरम का यूज़ करना है हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 के बहुत सारे एग्जाम्पल में। देखिए, जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ आपको यह स्टेटमेंट दिया रहेगा। वो आपको नहीं कहेंगे कि ये थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। एक तो वह आपको यह हेडिंग देंगे क्वेश्चन में कि प्रूव करो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और टू प्रूव द थ्योरम, और यह तो आपको क्वेश्चन देंगे। नहीं तो फिर आपको यह स्टेटमेंट वह जो एग्जामिनर है वह आपको देंगे कि आपको यह स्टेटमेंट देने के बाद वह कहेंगे कि आप प्रूफ करो। फिर इस स्टेटमेंट के भरोसे पे आपको जो गिवन पार्ट है वह समझना होगा, क्या प्रूफ करना है ये भी खुद को समझना होगा। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने ये इसके बेस पे कैसे लिखा हुआ है। देखिए, मैं फर्स्ट वो पढ़ती हूँ जो स्टेटमेंट है दिए हुए थ्योरम का। When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding side। मैंने corresponding का सिर्फ हाफ जो है वर्ड वो लिखा है, आप समझ जाना कि वह corresponding वर्ड है। When two triangles are similar, मतलब कि यह जो फर्स्ट लाइन है वह हमारा गिवन पार्ट हुआ, और यहाँ से देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा दिया हुआ है, यहाँ से नीचे ये पूरा पार्ट हमें प्रूफ करना है। When two triangles are similar, मतलब कि उन्होंने गिवन पार्ट में हमें कहा है कि दो जो ट्रायंगल आप लोगे, अभी मैंने एज्यूम किया है ये दो ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, यह गिवन पार्ट है। इसकी वजह से मैंने कहा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एक्चुअली ए डी और पी एस ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, लेकिन मैंने पहले से वहाँ पे ड्रॉ की हुई है। एक्चुअल में हमारा ट्रायंगल सिर्फ इतना ही है, एंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये दोनों एक दूसरे को कैसे सिमिलर। सो इसकी वजह से मैंने गिवन पार्ट लिखा है यहाँ पे, उसको कहा है गिवन, क्योंकि वह उन्होंने दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो मतलब एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड से उनका स्क्वायर। अभी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ये कैसी होनी चाहिए, इक्वल में होनी चाहिए। तो इक्वल भी होनी चाहिए और स्क्वायर भी होनी चाहिए। देखो मैंने लिखा है, फिर जो रेशियो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। यह मुझे प्रूफ करना है और हमें प्रूफ करना है। सो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी मैंने ड्रॉ की है, देन पी एस भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है क्यू आर पे। सो मैंने कंस्ट्रक्शन के पार्ट में वह भी लिखा हुआ है। आई होप सो आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट पर से मैंने ये चीज़ें कैसे लिखी है। देखिए, अभी हमने समझ लिया है कि दिए हुए स्टेटमेंट से हमने ये पार्ट कैसे लिया है। अभी मैं आंसर को स्टार्ट करती हूँ, जो एक्चुअल आंसर यही से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल आंसर है वो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को कहा है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पहले वही लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं उसका भी हमें फॉर्मूला पता है, हमने लर्न किया है। एक्चुअली एक वीडियोस में मैंने बताया था। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हम यहाँ पे हाफ लेने वाले नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हाफ और यहाँ पे भी हाफ लेती हूँ ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वजह से मैं बेस मल्टीप्लाई हाइट यहाँ पे लेने वाली हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में बेस कौन सा है? ए बी सी में बेस है बी सी और हाइट है ए डी। देन पी क्यू आर में बेस कौन सा है? क्यू आर एंड हाइट है पी एस। यह फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह आपको ध्यान रखना है, उसके बेस पे मैंने यह लिखा है। अभी इन दोनों को मुझे सेपरेट करना है, मतलब कि इक्वल साइन दोनों जगह पे है, मुझे वो कॉमन लेनी है। सो कॉमन लेनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई। देखो मैंने इन दोनों को दोनों मल्टीप्लिकेशन साइन को कॉमन किया है, और कॉमन ले सकते हैं हम दोनों के पास वहाँ पे ए डी अपॉन पी एस। सिंपली मैंने कॉमन के मल्टीप्लिकेशन की साइन लिए दोनों इसमें, बाकी कुछ नहीं, और इससे मैंने नंबर दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट क्या करना है? देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी बी है और पी एस क्यू है। फर्स्ट एरिया हमने आज इट इज लिखा है, अभी इस ट्रायंगल के बारे में सोचना है हमें। ये दो ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल ए डी एस एंड ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू angle ABD is congruent to angle PQS congruent है क्योंकि यह गिवन पार्ट है। सो देन एंगल ADB is congruent to angle PSQ। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा सकती हूँ क्योंकि डी और यस ये दोनों कैसे है? 90 डिग्री है, मतलब कि इक्वल है। फिर रीजन देना है बोथ आर 90 डिग्री एंगल। सो यहाँ पे बाय एंगल सिमिलरिटी टेस्ट के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल ADB और PSQ, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर ट्रायंगल PSQ है। सो इसका रेशो हम लेते हैं फिर AD अपॉन PS इक्वल्स टू BD अपॉन SQ। इसका काम है क्या मुझे? BD अपॉन QS और AB अपॉन PQ। मुझे AD अपॉन PS का काम है, AB अपॉन PQ का काम है, इसकी वजह से मैं यह टर्म स्किप करती हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगी AD अपॉन PS इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, और यह हुआ PSQ इक्वेशन नंबर 2। देन अभी देखो यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे हमने यह ट्रायंगल तो लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? ABC और PQR सिमिलर है। फिर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब मैं यहाँ पे रेशो लिख सकती हूँ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। लेकिन यहाँ पे AB अपॉन PQ का मतलब क्या है? AD। फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे अभी हम ये जगह यहाँ पे लेते हैं। देखो AB अपॉन PQ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लेते हैं यहाँ पे AD अपॉन
पी एस ए डी अपॉन पी एस इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। और यह हुआ इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में मैं पुट करती हूँ, इक्वेशन 1 यहाँ है, फिर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई एरिया और पी एस की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी मल्टीप्लाई बी सी क्या हो सकता है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर, और क्यू आर मल्टीप्लाई क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। मतलब कि यह टर्म हमें मिल चुकी है। सो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ओके, सो इसका मतलब अगर मैं सिमिलरली ऐसे ही प्रूव करूँ तो मुझे यह पूरी टर्म मिल जाएंगी, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ होता है। और यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। सिर्फ यहाँ पे आपको नीचे क्या लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। देन ये पूरी स्टेप एज इट इज लिखनी है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने वाले। ओके।